अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। तो अभी मैं नहा करके फ्रेश हो गई फ्रेंड्स। और मेरी आदत है कभी कभी गर्मी लगती है तो मैं अक्सर शहरी में क्या कम करती हूँ, नहाने के बाद शहरी करती हूँ। तो हमने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपना शहरी करने। टाइम हो रहा है 3:20, तो मैं जल्दी से शहरी कर ले रही हूँ। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग एकदम ठीक है। आज है मंडे 27 मार्च और मैं उठ चुकी हूँ 9:45 के करीब हो रहे थे फ्रेंड्स। और कई दिनों से ना 2 दिनों से फ्रेंड्स पौधों में पानी मैं नहीं दे रही थी ना, तो एलोवेरा तो थोड़ा ठीक भी था, ये कड़ी पत्ता का पेड़ जो है ना वो सूख रहा था, उसके जो है ना पत्ती मुरझा रहे थे, तो मैं ना डर गई कि शायद ये सूख ना जाए, तो इसलिए इसमें आज हमने अच्छे से पानी दिया है। पानी देने के बाद हमने ना बिस्तर वगैरह को झाड़ लिया था अच्छे से फ्रेंड्स। और बच्चे मॉर्निंग क्लास करके गए हैं तो मैट बिछा हुआ था तो उसको हमने हटा लिया है। और उसके बाद अब डस्टिंग वगैरह करूँगी। डस्टिंग वगैरह करने के बाद ख़त्म करने के बाद मुझे ना एक आइडिया आया। शैम का एक बहुत पुराना जीन्स था जो फट चुका था, तो वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ना कि उसको फेंकने से अच्छा है उसको पाँव पोंछना भी बनाना था मुझे। और मैंने सोचा कि है ना जो बाहर से सामान वगैरह आता है ना फ्रेंड्स, तो थैला नहीं है, तो मैं सोची क्यों ना जीन्स का एक थैला बना दे रही हूँ, क्योंकि जीन्स का जो थैला होता है ना वो देखने में भी अच्छा लगता है और मजबूत भी बहुत होता है। अगर आप उसमें कोई वजन वाले भी सामान है ना उसका पकड़ेंगे ना उसके हैंडल को, डोरी को, तो हाथ जो जैसे वेट से कटने कटने जैसा होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ना। और ऐसा अम्मी मेरी बनाती थी, जैसे कि जीन्स का ना अम्मी क्या कम करती थी, भाईजान के मेरे जीन्स का ना बैग बना देती थी, कपड़े का वो बैग भी बना लेती थी, वो कपड़े वगैरह रखने के लिए अच्छा खासा बैग रेडी कर लेती थी। तो वही दिमाग थोड़ा हमने भी दिमाग किया, ये तो सिंपल ही इससे सिलाया, तो मैंने ना ये थैला एक बना लिया है जो कि बन के ठीक है, अभी से मतलब अच्छा ही बना है और इसको सिर्फ धुलना बाकी है। और अभी बना के रख ले रहे, फिर धुल के रख दूँगी। अब मार्केट से कुछ दाल चावल कुछ कुछ जो आते हैं तो वो सब इसमें आएंगे आसानी से। अब ये झंझट भी टेंशन मेरा ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने ना ये काम किया था। ये ख़त्म करने के बाद फिर हमने ना पोछा लगाया फ्रेंड्स। पोछा लगा के फिर मैं किचन में आ गई थी। आप सोच रहे होंगे उल्टा पुल्टा काम कर रही है नगमा, तो हाँ, मुझे जैसे जैसे जो चीज़ें समझ में आ रही थी मैं वैसे ही कर रही थी। तो इधर हमने गैस वगैरह सबको अच्छे से पोंछ लिया है, क्लीन कर लिया। और हमने ना ये रख लिया है, चना भी सोख करने डाल दिया है। चना एक्चुअली मैंने नाइट में ही सोख करने डाला है फ्रेंड्स। सिर्फ दाल जो है दाल पकौड़ी बनाने के लिए वो हमने अभी सोख करने के लिए डाला है। वालेकुम सलाम। अब 3:30 बज चुकी है फ्रेंड्स। अब बच्चे पढ़ने के लिए आना शुरू हो गए थे, धीरे धीरे करके पूरा घर भर जाता है बच्चों से। और यहाँ पे फ्रूट्स आए हैं जो कि इफ्तार के लिए सिर्फ वाटरमेलन ही आया है आज फ्रूट्स में। उसके बाद मैंने ना बच्चों को बैठ करके ट्यूशन पढ़ाया फ्रेंड्स। और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब 4+ हो रहे थे तब मैं जल्दी से देखी कि टाइम बहुत हो चुका है, तो फिर बाकी बच्चों को मैंने शाम को कहा कि अब आप देखें। बाकी को बहुत सारे को मैं देख ही चुकी थी, पढ़ा ही चुकी थी, तो मैं आ गई थी किचन में। और आज सिर्फ बनाना है चना, और चना के साथ तो शाम को चूरा या मूढ़ी चाहिए ही, तो कल तो उन्होंने मूढ़ी खाया था तो आज इसीलिए मैंने चेंज कर दिया, आज चूरा फ्राई कर दिया है। और चना के साथ चूरा का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसमें चना के साथ चूरा को मिक्स करके खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आता है, टेस्टी लगता है। और यहाँ पे हमने दाल पीस लिया था फ्रेंड, तो अब मैं बना रही हूँ इस दाल की कचरी। आप इसको छोटे साइज़ में कर दो तो ये पकौड़ी भी कहला जाती है, दाल पकौड़ी। तो ये भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो आज इफ्तार में बस इतना ही सामान है, चना और चूरा और ये दाल पकौड़ी। और ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं बनाया फ्रेंड्स। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर वही होता है कि फिर इफ्तार ज़्यादा हो जाने से फिर नाइट में खाना खाने का मन नहीं करता है। तो सिर्फ इफ्तार करके तो कोई रह नहीं सकता, खाना की तो बात ही अलग होती है, थोड़ा भी तो खाना खाना ही चाहिए। तो इफ्तार वगैरह सारा हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा। और हाँ, रूह अफ़ज़ा मैं नहीं पीती हूँ, ये शैम के लिए बनाती हूँ, 2 दिन से मैं नहीं पी रही हूँ। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। अभी 10 बज रहे फ्रेंड्स और शैम बाहर गए हैं, तो मैं गेट बंद कर ली हूँ और क्लास सारा ख़त्म हो चुका है।
लेकिन फ़ैन ऑफ कर लूँ, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ जाएगी, तो इसलिए। और 10 बज रहे हैं, भूख अभी तक नहीं लगी। एक्चुअली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, की इफ्तार करने के बाद डायरेक्ट जो है ना सहरी ही कर रहे हैं। मतलब जो डिनर होता है नाइट का खाना वो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इफ्तार करने के बाद उस तरह की भूख ही नहीं लगती है। और जब भूख नहीं लगती है तो ज़बरदस्ती खाना नहीं चाहिए, मतलब हल्की फुल्की सी फील होती है, तो उसमें मैं नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ना सहरी में ही अच्छे से खाना वगैरह खा लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा था कि नगमा हम ना रोज़ा रख रहे हैं जब से, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, हालांकि हम पानी भी अच्छे से पी रहे हैं सिप सिप करके। तो डियर, सिर्फ पानी पीने से नहीं होगा, फास्टिंग में जो सारा दिन हम खाली पेट रहते हैं उसकी वजह से बॉडी मतलब पेट के अंदर थोड़ी सी हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। आप क्या करें ना, जैसे मैं आप लोग सब लोगों को बोलूँगी जो भी इफ्तार जो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में इफ्तार के टाइम का देखा होगा कि मैं खजूर खाने के बाद मैं पहले फ्रूट खाती हूँ। उसके बाद जब फ्रूट मैं सारा फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद ही कुछ भी और मतलब जैसे कुछ वो तेल वगैरह का कोई भी सामान हो वो खाती हूँ। तो आप लोग भी क्या करें, और एक चीज़ और करें कि इफ्तार में ना आप लोग जैसे नॉर्मली सैलेड बनता ही बनता है, मेरे यहाँ अभी नहीं बन रहा क्योंकि खीरे वगैरह फिर से महंगे हो रखे तो नहीं आ रहे घर में, तो इसलिए नहीं बन रहा है। नहीं तो खूब सारा ना प्लेट भर के इफ्तार में आप सैलेड भी बना ले। तो सबसे पहले ना आप फ्रूट्स और सैलेड को पहले फिनिश कर लें, उसके बाद कोई भी जो है ना आप उसके बाद चना वगैरह खाएं, उसके बाद कोई भी एक दो चीज़ तेल वगैरह का जो छाना वगैरह कचड़ी पकौड़ी बैगनी एक चॉप जो भी हो वो खाएं। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, आपका अच्छे से पेट भी साफ़ होगा और आपको बहुत लाइट भी फील होगा, वेट भी आपका जो है ना मेंटेन भी रहेगा, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो कम भी होगा। तो ऐसे आप मेंटेन करें, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से जो है ना आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। एक कमेंट मुझे आया है, उनका नाम अफसाना है, तो उन्होंने कमेंट किया है कि डियर नगमा आपने मेरा नाम ले लिया करे, मुझे अच्छा लगेगा। आप मेरे जब कमेंट का इतना अच्छे से रिप्लाई वगैरह किया करती है, मेरे कमेंट को पढ़ा करती है, तो नाम ले लीजिएगा। तो मैं आप सब लोगों के कमेंट को पढ़ा करती हूँ। वही है कि कभी कोई कमेंट ब्लॉग में मैं ऐसी बातों में ले लेती हूँ, कभी कोई कमेंट का जो है ना मैं YT से ही रिप्लाई कर देती हूँ, बट मैं सबको कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और थैंक यू डियर, मुझे इसी तरह आप लोग सब प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, और मैंने आपका नाम ले लिया, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट हमेशा देते रहे, अपना प्यार ना हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। एक कमेंट और मुझे आया, उन्होंने कहा कि नगमा शहरी में ना 32 बार हो ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या आप 32 बार कर रही हैं? तो मैं डियर आपको बता दूँ, जिस दिन से मतलब ये रमज़ान शुरू हुई है उसके बाद से, तो एक्चुअली उससे पहले मैं OMAD डाइट पर थी, तो उस वजह से नहीं हो रहा था। मतलब अच्छे से मैं च्यू करके खा रही थी लेकिन पूरा उस तरह से नहीं खा रही थी। और फिर जिस दिन से रमज़ान शुरू हुए तो उस दिन से आप लोग जानते ही प्रॉब्लम था, तो मैं जो भी नॉर्मल खाना पीना हो रहा था, अभी मेरे मतलब फेस का थोड़ा ऐसा है कि ये सब ना ज़्यादा खाने को चबाने से, एक्चुअली ऐसा कि मैं खाना भी इफ्तार वगैरह करती हूँ तो बहुत आराम से समझ के खाती हूँ, मतलब च्यू करती हूँ। नहीं तो इसके जो मतलब मुंह के अंदर का हिस्सा ना वो भी मेरा थोड़ा सा मतलब स्किन वगैरह जो अंदर का मसल वगैरह होता है वो भी थोड़ा डैमेज हो चुका है चोट की वजह से। तो वो होता क्या ना कि कुछ भी अगर टुकड़ा इधर उधर ऐसे फौरन मतलब इस तरह से खिसक जाता है या जाता है तो बहुत ज़ोर का पेन होने लगता है। आप अभी भी देखिए, अभी भी मेरा जो है ना इस पर का स्वेलिंग नहीं गया है, सूजन नहीं गया है। देखिए कितना टाइम लगेगा, मैं दिल से चाहती हूँ जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, दोनों तरफ का ये अभी तक सूजन भी नहीं गया, पेन भी यकीन मानिए बहुत अभी भी करता है। हालांकि आइस वगैरह से गर्म पानी से भी मैं इसको सेकी हूँ, और स्किन पे भी देखिए उस चोट की वजह से आपको तो इसमें नहीं इतना दिख रहा होगा मगर अच्छा खासा ये हो गया है, मतलब स्क्रैच टाइप का आ गया स्किन पे, तो वो सब है, इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो आपको कहना चाहूँगी डियर कि 32 बार अगर नहीं हो पा रहा और होगा भी नहीं, अगर हो मतलब अभी मैं अभी बता रही हूँ, या तो आप टाइमिंग पहले से लेकर के उठ करके कर ले, जैसे कि अगर आप 3 बजे सहरी पहले से करती है या 3:30 बजे, तो आप 3 बजे करना स्टार्ट कर दे तो भी हो जाएगा। और रही नमाज वगैरह की का टाइम है, अभी तहज्जुद वगैरह का टाइम करते हुए टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्या करें ना डियर, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। यानी जितनी अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप क्या करें ना 1 या 1.5 रोटी कर दें, और उसको ना अच्छे से मतलब 32 बार नहीं हो रहा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उतना च्यू करके खाएं, तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप कोई भी, हम लोग अगर 32 बार तो कर रहे हैं, खाने को तो हमें हमेशा ही अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, लेकिन अगर हम पोर्शन कंट्रोल करने का भी ख्याल रखेंगे ना तो हमारा वेट ऐसे भी लॉस होगा ही होगा, 100% होगा। तो ये चीज़ हम अपने जहन में बैठा लें कि कुछ भी अच्छा बुरा जो भी खा रहे हैं, लेकिन वही पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हैं। ये नहीं कि हाँ ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अरे अच्छी चीज़ लग रही है तो ज़्यादा खा लो, अरे सब्ज़ी अच्छी बनी है तो 2-3 रोटी एक्स्ट्रा खा लो, 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लो, नहीं, आपकी जितनी भूख है ना उससे आप आधा खाना खाएं, तो आपको जो है ना कभी भी जो है ना मतलब वेट आपका नहीं बढ़ेगा, और अगर आपका वेट जितना है उतना मेंटेन भी रहेगा। जिन लोगों के बॉडी से फैट ख़त्म हो गया है तो उनका वेट फिर वहाँ से मेंटेन रहेगा। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया जो कि किया है निखत खातून ने, उन्होंने कहा कि नगमा अभी आप बहुत अच्छी हो, सच्ची हो। उन्होंने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार भरा जो है ना कमेंट किया।
तो डियर सबसे बड़ी चीज़ है, मैं फिर से वही बोलूँगी, देखने वाले का नज़रिया होता है। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, आप लोग सब लोग, मतलब अभी तो इन दिनों पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश भी आप लोगों से रहने लगी हूँ। मतलब आप लोगों से तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा देख के ये अच्छा लग रहा है ना कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतनी इज्जत दे रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो बस, और ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मैं कितनों का नाम लूँ, और आप लोग प्लीज़ कोई एक का नाम नहीं लेती हूँ। तो ऐसा भी होता है, एक कमेंट आया था कि आप तो ना मेरा नाम भी नहीं लेती हैं। तो डियर प्रॉब्लम मेरे साथ ये है ना कि अगर किसी एक का नाम मैं गलती से ब्लॉग में ले लेती हूँ ना, तो बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं ना, उन लोगों को तकलीफ हो जाती है, हर्ट हो जाता है कि आपने उनका लिया, मेरा नहीं लेते हो। तो इसलिए ना मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, क्यों ने वीडियो इधर काफ़ी दिनों से नहीं गया, इंशाल्लाह मैं जल्दी कोशिश करूँगी लाने की, लेकिन रमज़ान के महीने में अभी शायद पॉसिबल नहीं है। रमज़ान के बाद मैं फिर से शुरू करूँगी। बाकी तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप लोगों को दिल से बहुत प्यार करती हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा आप लोगों से खुश होती हूँ। आप लोग जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरी ज़िंदगी पर, मुझ पर, कि आप बहुत अच्छे हो, सच्चे हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने हूँ। बाकी रही चीज़ें अच्छी बुरी की, तो वो आपका देखने का, आप लोगों का नज़रिया होता है। आप देखते ही अभी भी कोई बैड कमेंट आ ही जाते हैं कि अरे तुम ऐसी हो, अरे तुम वैसी हो। तो वो सब देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आपको किस तरह से प्यार वाली नज़र से देख रहे हैं। अगर आपको कोई प्यार से देख रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी बुराई को छोड़ के आप में से अच्छाई ढूंढता है। लेकिन जिन लोगों को आपको बुरी नज़र से देखना ही है, तो आपके अंदर 10 अच्छाई है, वो उसको इग्नोर कर देगा। जो एक आपके अंदर बुराई है, उसको पकड़ के वो ना आपको उस पर जो है ना तंज करेगा या आपको बुरा भला कहेगा। तो ये सब ना बस देखने वाले का नज़रिया होता है। इसकी अभी से मैं, अब देखिए शाम के कितना टाइम में आते हैं, अभी तक तो वो आए नहीं है, और कब आते हैं नहीं आते हैं। तो फिर शहरी का जब से रमज़ान आया है, और अभी खास करके ऐसा हो रहा है ना कि नाइट में मैं, मतलब डायरेक्ट वही होता है कि सहरी खाने के बाद ही मतलब सोने का मौका मिलता है। और यकीन बताएं फ्रेंड्स, जाग तो मैं ऐसे भी रही थी, 2, ढाई, 3 बज ही जाते थे सोने में, ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते करते। लेकिन हाँ, उस टाइम में ये प्रॉब्लम था ना कि नींद बहुत आती थी। अब भी जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ, ऐसा हो रहा है ना कि सिर्फ एक दिन मैं सो गई थी, 9 बजे उठी सो करके, उसके बाद से आज तो मैं सोई भी नहीं हूँ। मगर मुझे ना अभी नींद भी नहीं आ रही। मतलब ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट जब शहरी वगैरह करके सारी चीज़ों से जब फारिग होती हूँ ना, तभी नींद आती है। ये कि सुबह में अभी थोड़ा मैं लेट से उठ रही, पहले जो है होता था कि 8, साढ़े 8 में भी उठ जाती थी, अभी 9:30, पौने 10 हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि गहरी नींद वाली नींद नहीं रहती, ऐसा रहता है कि जैसे बीच में नींद खुलती है, फिर लगती है आँख, फिर खुलती है, फिर लगती है, ऐसी कर करके, बट वही 9:30, 10 के बीच हो ही जाता है। और मेरे ख्याल से आप लोग सबका यही हाल होगा अभी रमज़ान में, पूरा नाइट जागने वाला चक्कर और मॉर्निंग में सोने वाला। आप लोग किन किन के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रमज़ान का ये ऐसा मतलब महीना, ऐसा रात दिन होता ना, एक अलग ही मतलब आपको ना अंदर से एक अलग ही खुशी पैदा होती है, मिलती है। एक अलग सा नाइट में भी, जैसे अभी देखिए मैं ऐसे रहती हूँ, जब शैम नहीं रहता अकेले घर में, तो मुझे अजीब मन होता है। बट आज वो नहीं भी है, मतलब वो चले जाते हैं, मतलब ट्यूशन वगैरह कराने के बाद, ख़त्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो मैं घर में अकेली भी रहती हूँ ना, तो मुझे नहीं खलता है। और नहीं खलने का एक और रीज़न है फ्रेंड्स कि जैसे देखिए अभी वो नहीं है, तो मैं आराम से आपसे बैठ के बातें कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे सामने कितने सारे लोग हैं, मतलब मेरी जितनी बड़ी फैमिली लगता है वो सब मेरे सामने जमा है, और मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ना अच्छा लगता है। पहले आपको पता है, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों से अच्छा लगता है कुछ कुछ चीज़ें अपनी शेयर करना, कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट की थी उससे पहले की मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी। कि मैं ऐसी थी ना कि जैसे उस टाइम में ना सैम, मैं झूठ क्यों बोलूँ, वही मुझे बोलते थे कि तुम ना ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करो। तो वो कभी कभी बोलते थे कि चलो चलो उठो, तुम जो है ना बोलो, हाय हेलो करो, कैसे तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगी, करो। तो पता जैसे वो मेरे पर कैमरा ऐसे खाली सिर्फ फ़ोन कर देते थे ना ऑन, तो मेरा पसीना छूटने लगता था, मुझे इतना घबराहट लगता था, मुझे कुछ हो रहा, डर डर लग रहा था कि अरे सामने मतलब कोई हमको देख रहा है, ऐसे मतलब कुछ अजीब ही सा होता था। तो ये चीज़ें थी, मैं कि कब से ट्राई करती थी, करूँ आज शुरू करूँ, कल शुरू करूँ। शैम से डांट भी पड़ जाती थी कि अरे तुम इतना डरती क्यों है, ऐसे वैसे, तुमसे कभी ये भी बोलते थे तुमसे कभी नहीं होगा, तुम कोशिश ही नहीं कर रही हो, ऐसे क्यों डर रही हो, ऐसे क्यों हॉपलेस हो रही हो। लेकिन आज का अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच, हाँ मेरी आप शुरू की वीडियो देखें तो उसमें आप देखेंगे मैं डर रही हूँ बोलने में, मतलब बहुत ये हो रही हूँ, डर डर के नर्वस हो करके बोल रही हूँ। लेकिन ये चीज़ हकीकत है कि जिस दिन आप किसी भी चीज़ से यूज टू हो जाते हैं ना, वो चीज़ आपको ना ईजी लगने लगती है। आज का डेट, मतलब आज का टाइम ऐसा है मेरे लिए ब्लॉगिंग का कि बस मैं ऐसे कैमरा ऑन करती हूँ और मुझे फिर कुछ भी नहीं रहता, कोई झिझक, कोई ये नहीं। मतलब आप लोगों से इतनी अपना ये देखिए, उस टाइम का एक रीज़न भी है फ्रेंड्स। देखिए फ़ैन ऑफ है तो मुझे पसीने आ रहे, गर्मी बढ़ गई है फ्रेंड्स यहाँ।
और तो एक रीज़न ये भी है ना कि मैं जो फील करती हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ। उस टाइम क्या था ना कि आप लोग कौन मुझे किस तरह से प्यार देंगे नहीं देंगे, क्या कमेंट करेंगे, ये सब डर जो भरा हुआ था ना, इसलिए जो है ना मुझे वैसा लगता था। अब जो है मेरी जो भी आप लोगों की एक छोटी मोटी सी फैमिली तैयार हुई है, तो उसमें मुझे आप लोगों का इतना पता है कि हाँ कहीं पर मुझसे गलती भी हो जाएगी तो आप लोग उसको भी बहुत प्यार से लेते हो। और कहीं पर ब्लॉगिंग में ऐसा भी होता है कि जब मुझसे गलती हो जाती है, जैसे मैं वॉइस ओवर वगैरह कुछ करती रहती हूँ, कुछ गटपट मतलब हो जाता है, टंग ही है तो वो फिसल जाता है, तो आप लोग ना उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानते। और मैं ना जब एडिटिंग वगैरह सब करके जब खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है ना, अल्लाह मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे बोल दिया, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यकीन माने जब मेरा हिम्मत ऐसे नहीं बढ़ा है, होता है क्या, जब मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ और आप लोग देखते हैं ना, तो आप लोग को वही सब चीज़ें मेरी पसंद भी आ जाती है। आप लोग बोलते हैं ना, आप यहाँ पे कितना प्यार से ये चीज़ बोली, वो चीज़ बोली, आप लोग उस चीज़ को पकड़ के ना पॉजिटिव कमेंट करते हैं, फिर मुझे उसमें उल्टा पुल्टा नहीं बोलते, और वहीं से मुझे हिम्मत मिलती है। तो बस यही है कि अगर आप किसी की कमज़ोरी को, किसी की जो कमज़ोरी है उसको जो है ना, आप उस पॉइंट को पकड़ के आप उसको दबाएं नहीं, जलील नहीं करें। मैं आपको नहीं बोले, ऐसे एक एग्जांपल दे रही, तो बंदे को हिम्मत बढ़ती है। लेकिन वही है कि अगर आप उसकी कमज़ोरी को गिनती करा करके उसको टॉर्चर करेंगे, उसको ये दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे, तो वो होता है क्या ना, इंसान ना फिर हिचकने डरने लगता है सामने वाले से, सामने किसी का आने से, कुछ करने से। तो वही चीज़ें हैं। और अभी आपसे बात करते करते इतना टाइम हो गया, मैं बक 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 किए जा रही हूँ। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, एक कमेंट आया था कि नगमा आप ना ऐसे ही जो है ना ब्लॉगिंग करते रहे, ब्लॉगिंग करना बिल्कुल नहीं छोड़े, आपको जो है ना अल्लाह पाक एक दिन कामयाबी देगी, हम लोगों का फुल सपोर्ट है। और देखना आप एक दिन जब कामयाब हो जाएंगे तो स्वयं देखना आपको इज़्ज़त भी देंगे, प्यार भी देंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा डियर, ऐसा होता है। और आप दूसरे मतलब शौहर में क्या, मैं अपने अपनों में भी ढूंढी हूँ और ये चीज़ देखी हूँ कि होता क्या है ना, कि अगर कोई गरीब है, कोई ये है, तो जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो सब लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर देखी हूँ कि उसका नाम भी नहीं लेंगे, कहीं पे नाम भी आएगा ना तो उसके नाम को भी इग्नोर करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर वो पैसा वाला हो गया तो फिर हर तरह से रिश्तेदार यार सामने वाले को जाकर, अरे आपको पता नहीं है वो तो मेरा ऐसे ऐसे रिश्ते में लगता है, ऐसे करके जो है ना बोलेंगे। लेकिन जैसे ही अगर सामने वाला परेशान है, गरीबी की हालत है, मुफलिसी की हालत में है, तो आपका कहीं नाम भी आएगा ना तो वो कतराएंगे उस चीज़ से, नाम लेने से भी उस चीज़ से पीछा छुड़ाएंगे, निकलेंगे। तो ये नेचुरल है। बाकी रही मेरे कामयाबी की, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होंगी। बाकी आप लोग जैसे प्यार दे रहे, सपोर्ट कर रहे, सपोर्ट करते रहे। और अल्लाह पाक की जब मर्जी होगी, जब जैसे मुझे देना होगा इज़्ज़त रुतबा सब वैसे ही देंगे। और बाकी आप लोगों को सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और सब आप लोगों की वजह से होगा। अल्लाह पाक ने शायद आप लोगों को मेरी ज़िंदगी में एक ज़रिया बनाया, मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, मुझे इज़्ज़त देने के लिए और हर परेशानी से बचाने के लिए। क्योंकि देखिए मैं ना इन दिनों जो ये सब चीज़ें हुई, उसमें मैंने देखा कि मेरी कोई फैमिली, कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन आप लोग ना मेरी फैमिली, मेरी ढाल बन करके खड़े हो गए। कि आप लोग मतलब इस हद तक हो गए कि मैंने जो उस कमेंट के बारे में बताया था कि वो इस हद तक हो गई। एक कमेंट तो आया था जो कि है वो पाकिस्तान से, आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अगर नगमा का जल्दी ही मुझे जो है ना कुछ समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ से केस करूँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप लोग इतना एक्शन लिए ना कि जैसे लगा कि सच में मेरी माँ बहन, कोई जो एक लड़की का फैमिली होता है तो वो अपनी लड़की के लिए एक्शन लेता है, उस तरह से आप लोग एक्शन लिए। तो यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो बस यही है। बस आप लोगों को बस ये सब चीज़ें जो मेरे दिल दिमाग में चलती रहती है, आप लोग सोचते होंगे कितना ये बोल के निकले, तो बस ये दिल दिमाग में चलती रहती है। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से शेयर कर लूँ, और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ना मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। और वही खाना तो अभी बनाई भी नहीं कुछ हूँ, इफ्तार का खाना इफ्तार के से थोड़ा देर पहले ही मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी, लेट से ही बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग की मैं शुरुआत इस ब्लॉग के बाद कर दूंगी, तो फिर आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही। तो आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ना अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक करते हैं ना, तो जैसे लाइक बढ़ता है ना तो मुझे ना अच्छा लगता है। क्योंकि ब्लॉग यूँ ही अगर आप लोग देख के निकल जाते हैं तो मुझे लगता है शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आया। लाइक आता तो मुझे खुशी मिलती कि अरे पसंद आया तो लाइक दिया गया ना। तो इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।